हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको। तो रात में पढ़ाई करता हूँ तो दिन में भूख लग गया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट। कुछ होगा मिलेगा तो लेके आते हैं। सुबह सुबह का मौसम है, देख सकते हैं। फिर मैं खा के सो गया था। हेलो एवरीवन, ब्लॉग की शुरुआत में अभी से कर रहा हूँ। 8:21 हो रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। अभी फिर आएँगे तो पढ़ाई करना है। तो वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बाद में पीछे बांध लिया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बांध लेता हूँ पीछे, तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद आएंगे तो पढ़ेंगे। अब वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस मेरा डेली बेसिस पे ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे। फिर मैंने खाना खा के आया तो अब मैं करूँगा सी सेट। सबसे पहले सी सेट में आपको दिखा देता हूँ आज मैं क्या क्या पढ़ूँगा। पहले फिर शांति से पढ़ूँगा, उसके बाद मुझे न्यूज़पेपर करना है एनालिसिस। आज मैं पूरा वीडियो दिखाऊँगा आप सबको। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैथ्स वाला पोर्शन मेरा कल ही कंप्लीट हो गया था, तो आज मैं डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ूँगा और डाटा सफिशिएंसी और रीजनिंग शुरू करूँगा। मैं रीजनिंग में 2 चैप्टर आज ही पढ़ूँगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, ये 2 चैप्टर थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर है, देख सकते हैं। और ग्राफ वगैरह ये सब में है, डायग्राम वगैरह है, तो इसको करने में टाइम लगेगा। और रीजनिंग के 2 चैप्टर मैं करूँगा। तो मैं आप सबको दिखाता हूँ कौन कौन सा चैप्टर करूँगा। ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा चैप्टर है। तो उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें टाइम लगेगा मुझे, तो इतना ही कर पाऊँगा मैं। फिर मैं कल करूँगा। तो मैथ्स वाला पोर्शन मैंने कर लिया है, रीजनिंग का बाकी रहेगा, तो रीजनिंग भी कर लूँगा 2 दिन में। ये डाटा सफिशिएंसी है ये वाला सेकेंड चैप्टर। ये भी थोड़ा बड़ा है, देख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे खासे दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। ये थोड़ा छोटा है उससे, इंटरप्रिटेशन वाला से। फिर शुरू होता है एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग। फिर अल्फ़ाबेट के टेस्ट से शुरू होता है। ये करूँगा मैं अल्फ़ाबेट वाला। और फिर मैं करूँगा ये एनालॉजी, 2 चैप्टर में करूँगा यहाँ तक आज। उसको करने के बाद अब मैं सी सेट पढ़ने के बाद मैं इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी मैंने किया, और 2 चैप्टर रीजनिंग का भी किया एनालॉजी तक। उसको करने के बाद अब मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस वीडियो देख रहा हूँ, जो कि अभी 14 बच्चे लखनऊ में मरे हैं, मतलब कोचिंग में। तो ये इसमें न्यूज़पेपर में सर बता रहे थे, तो न्यूज़पेपर में आया हुआ था। फायर एक्सीडेंट हो गया है, मतलब फायर हो गया है। फायर मतलब लग गया था, आग लग गया था। अभी गर्मी का मौसम है गाइस, तो पिछले साल भी आप सब ने देखा होगा, जून के महीने में अहमदाबाद का दुर्घटना हुआ था। पूरा फ्लाइट जल के राख हो गया था। हॉस्टल पे MBBS स्टूडेंट्स के हॉस्टल पे गिर गया था। कुछ MBBS के स्टूडेंट्स भी उसमें मर गए, और कुछ बच्चे बचे हैं जो कूद के लखनऊ वाले जो फायर एक्सीडेंट हुआ है उसमें कुछ बच्चे कूद के बचे हैं, लेकिन जो अंदर फंस गए और वो तो फंस ही गए, वो तो फिर जल ही गए होंगे। तो गर्मी ही बहुत ज़्यादा है, AC के कारण ही आग लगा है। AC ही फट गया, इसी के कारण आग लग गया। और वो बिल्डिंग जिसमें कोचिंग पढ़ाया गया था, वो बिल्डिंग भी गलत तरीके से बना हुआ था। इसके कारण बच्चे निकल नहीं पाए उससे, और फंसे रह गए। अच्छे मासूम बच्चे का जान चला गया। मतलब 14 बच्चे थे, कोई 19 साल का, तो कोई 20 साल का, कोई 21 साल का, तो कोई 22 साल का। 21-22 साल में ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं आता है बच्चे में, मतलब एडल्ट होता है वो। जिस एज में मैं हूँ उसी एज के बच्चे 19-20 वाले तैयारी करते हैं कंपटीशन का, कोचिंग में पढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस। हम लोग सोचते हैं कि आगे चल के मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लाइफ में हम लोग का भी डेथ हो सकता है, कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए सब। अगर बचना होता, 14 बच्चे उनका बचना लिखा होता तो और बच जाते वो किसी भी तरह से। कितने बच्चे क्योंकि कूद गए, आग लगा हुआ भी था, फिर भी कितने बच्चे कूद के बच गए, लेकिन कितने फंस गए।
जिनको मरना होता है वो मर ही जाता है, तो जितना दिन लिखा है वो जिएगा ही। आपने अहमदाबाद का फ़्लाइट भी जब वो जला था तब उसमें से एक पैसेंजर बच गया था और सब मर गए थे। तो आप समझ सकते हैं जिसको बचना होता है वो बच ही जाता है, और जिसको जाना होता है वो बहाना लग जाता है कुछ ना कुछ का, वो फिर चला ही जाता है। क्या ही कर सकते हैं, अब कोई नहीं कुछ कर सकता। तो ये सुन के मुझे भी दुख हुआ बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी आप ये समझ के मत चलिए कि मैं 100 साल जीऊँगा, वो भी कलयुग में। पहले 100 साल लोग जीते थे, अब 100 साल भी नहीं जीते हैं लोग। 60 साल 70 साल, ज़्यादा ज़्यादा 75 या 80 पहुँच गए, वही बहुत ज़्यादा है। इतने से ज़्यादा कोई नहीं बचेगा अब धीरे धीरे। 60 साल भी कोई नहीं बच रहा है, 20 साल में ही चले जाते हैं लोग कुछ ना कुछ का बहाना होके। जिसको जितना बचना है वो बचेगा, जिसको जितना उम्र ऊपर से लिखा के आया हुआ है कि ये इतने दिन बचेगा कलयुग में, वो उतना ही बचेगा, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। बचने वाले क्योंकि बच ही जाते हैं, और जिनको मरना लिखा होता है वो मर ही जाते हैं किसी भी तरह से। तो इस चीज़ को मान के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम लोग के हाथ में ही नहीं है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, और बहुत ही बेकार जगह है गाइस। अच्छा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग किस तरह के आप सबको पता ही होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दें, लाइक भी करना चाहें तो कर दें, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। अन्यथा कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, ये करना ही करना है। मन होता है जो लाइक करते हैं, जिनको मन नहीं होता वो नहीं करते। सीसेट आप लोग ज़रूर पढ़ें, बिना पढ़े सीसेट देने ना जाएं, क्योंकि अब सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पहले आता था, 27 क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आता है 27 क्वेश्चन। अगर आप 27 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा सीसेट में, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है और आप कॉम्प्रिहेंशन का 27 में से 27 क्वेश्चन आप क्लियर कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा, तो आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 27 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं। और अब 27 क्वेश्चन नहीं आता, अब 23 क्वेश्चन से आया था इस बार 26 के पेपर में, आपने देखा होगा। तो आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, और मैथ्स बहुत ज़्यादा था, रीजनिंग से भी ज़्यादा था इस बार। तो मैथ्स को छोड़ के मत जाएं, मैथ्स को पढ़ें, प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर लगाएं, 100 क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन वाला फुल लेंथ टेस्ट दें, और उसमें से देखें कितने मार्क्स बन रहे हैं, तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जीएस में तो करना ही है, जीएस का तो कट ऑफ ही निकलता है, जीएस के लिए तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई। लेकिन सीसेट को कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स वाले होते हैं, वो हल्के में ले लेते हैं, तो बाय चांस रुक जाता है उनका, अन्यथा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी रुक जाता है। तो पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो नहीं रुकेगा, क्योंकि तीनों पोर्शन से पढ़ के जाना अच्छा रहता है, रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो तीनों पोर्शन अच्छे से करके जाइएगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने तो पढ़ा है, फिर भी अच्छा खासा मार्क्स तो ला ही दूँगा, 33% ही लाना है, आ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि हो जाएगा सीसेट। अगर आपका जीएस हो रहा है और सीसेट नहीं हो रहा है,
तो फिर तो बहुत ही दुख का वो बात होता है, क्योंकि इसी से के चलते आपका साल बर्बाद हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीएस नहीं होता है, जीएस में कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है तो बात अलग है, क्योंकि कट ऑफ ही ज़्यादा चला गया। जीएस में हम लोग कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन सी सेट 33% ही है और 10th लेवल के मैथ्स आते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल होगा क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है। आप ये सब छोटा मोटा एग्ज़ाम दे तो नहीं रहे हैं, इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है तो हार्ड तो होगा इंडिया में। और आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो ये सब में थोड़ा तो आपको आना ही चाहिए। तो हर एक चीज़ पढ़ के जाएं। हर एक चीज़ तो कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी सी सेट अच्छे से करके जाएं। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं है उनको भी करना चाहिए अच्छे से। पिछले वाले रूम से ये रूम में थोड़ा गर्मी कम लगता है गाइस, मैं सही बोलूँ तो। वो जो पिछले वाला रूम था उसमें जून के महीने में और मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था, दिन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था और रात में भी। मैं कॉलेज से आता था, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था। मैं दिन में सोता हूँ, रात में पढ़ता हूँ, तो दिन में मैं सोता था, नींद नहीं आता था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था। पूरा चेयर वगैरह, टेबल वगैरह, जिस पे बुक रखा हुआ है, सब बिस्तर वगैरह सब चीज़ हीट हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत था उसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।